अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तानियों को एक मैसेज दिया है। वो खास पैगाम क्या है? इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब सदर की दौड़ से बाहर हो गए हैं। और क्या आप जानते हैं कि इमरान खान साहब इन हैं या आउट? इस पे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम फहद है। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने चाहने वालों को एक मैसेज दिया है, एक रिक्वेस्ट की है और कहा है कि वो एहतजाज करें। और वो अकेले एहतजाज नहीं करें बल्कि पीटीआई ने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान का, इस एहतजाज का मकसद ये है कि पीटीआई का ये कहना है कि उन्होंने इस जनरल इलेक्शन में तकरीबन 150 से 180 सीटें जीती हैं, लेकिन धांधली की गई है और उनको सिर्फ 92 सीट्स यानी 92 पे टरखा दिया गया है। इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं। जबकि अल्ताफ हुसैन साहब का भी ये कहना है कि उनके आज़ाद उम्मीदवारों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और उनको बहुत ज्यादा वोट पड़ा कराची से, हैदराबाद से, लेकिन जो धांधली करके उनको हरवा दिया गया। इसलिए अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है एमकेएम वालों को कि वो बाहर निकलें घरों से और वो एहतजाज करें, और ये एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, लेकिन अपना एहतजाज नोट कराएं। तो पीटीआई एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान भर में निकल रही है। अब देखते हैं कि ये एहतजाज कैसा होता है, इसमें कितने लोग शामिल होते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब इलेक्शन में वोटिंग हुई तो लोगों ने वाकई पीटीआई को बहुत ज्यादा वोट दिया, लेकिन लोग पुरअमन एहतजाज करने से भी अब घबराते हैं, क्योंकि 9 मई के वाकयात के बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनकी वीडियोस रिकॉर्ड हो गए थे। बहुत सारे लोगों की शक्लें आ गई थी कि ये लोग जलाओ घेराव में मुलविस थे। तो उसके बाद लोगों ने एहतजाज के लिए बाहर निकलना बंद किया, लेकिन अपनी जो सारी नाराजगी थी और गुस्सा था वो इलेक्शन के दिन वोट दे के निकाला। और ये जो इलेक्शन है ये काफी मुतनाज़ा हो गए हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने ये मैसेज दिया है कि एहतजाज करें। और एक बहुत खास बात यह है कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, क्योंकि अगर एहतजाज पुरअमन होता है तो उसका असर पॉजिटिव होता है। और अगर उस एहतजाज में जलाओ घेराव हो जाता है, तोड़ फोड़ हो जाती है, तो अगर मकसद सही हो एहतजाज का तब भी उल्टा रंग दे दिया जाता है उस बात को, और उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। इसके अलावा नून और पीपल्स पार्टी में डील हुई है, और वो डील यह है कि वजीर आजम बनेंगे नून लीग के शहबाज शरीफ साहब, जबकि प्रेसिडेंट होंगे पाकिस्तान के अगले आसिफ अली जरदारी साहब, वजीर खारजा होंगे बिलावल भुट्टो साहब, और वजीर आला पंजाब होंगी मरियम नवाज साहिबा। लेकिन अब वो हुआ यूं है कि आसिफ जरदारी साहब के नाम पे एक क्रॉस लग गया है, क्योंकि तज्जिया और कैलकुलेशन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आसिफ अली जरदारी साहब के बजाय जो सदर पाकिस्तान है वो कोई और हो। अब इस बात का फैसला तो तकरीबन हो गया है, लेकिन आसिफ अली जरदारी लेन देन, जोड़ तोड़ और मुफाहिमत की सियासत करने में बादशाह हैं, बहुत उनकी तारीफ होती है। तो अब देखते हैं कि क्या वो कोई सियासी चाल चलते हैं और जो कुर्सी है सदारत की वो दोबारा अपने हक में कर लेते हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब को सदर होना चाहिए या फिर किसी और को होना चाहिए? इसके अलावा जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि अब खान साहब जो हैं वो आउट हो गए हैं और उनका जमाना गुजर गया है और अब वो दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। तो क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? क्या इस बात में वजन है? देखिए, जो 2024 के इलेक्शन में उसमें इमरान खान साहब के नाम पे वाकई बहुत ज्यादा वोट पड़ा है। हमने देखा कि जेल में डाल के भी इशारा दे दिया गया कि खान साहब का मुस्तकबिल नहीं है। उनके बहुत सारे करीबी सियासतदान खान साहब को छोड़ के चले गए। लेकिन ये एक वन मैन शो पार्टी है और ये एक इमरान खान का फैन क्लब है। हम सब ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पहली बार इस सियासत में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब के नाम पे इतना ज्यादा वोट दिया है। तो इमरान खान जो है वो पाकिस्तानियों के हीरो हैं और ये एक करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं पाकिस्तान में। अगर ऐसा कहा जाए तो शायद बिल्कुल सही होगा, 16 आने ठीक होगा। तो जिस शख्स का इतना ज्यादा वोट बैंक हो, जिसको करोड़ों लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जिससे मोहब्बत करते हों और मसीहा समझते हों, तो ऐसा शख्स आउट नहीं हो सकता। वो नॉट आउट है और वो पाकिस्तान की सियासत में इन है। हाँ, अगर इमरान खान साहब और अल्ताफ हुसैन साहब अपना लहजा सही कर लें, उसमें नरमी ले आएं और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना बंद कर दें, तो इनके दरमियान जो फासले हैं वो कम हो सकते हैं। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में
ریاست جو ہے اسٹیبلشمنٹ بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اوپر خدا ہوتا ہے تو نیچے ریاست ہوتی ہے، اور ریاست سے پنگا لے کے نا کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا یا پھر چین سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور پاکستان میں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، اور لوگ طاقت کے پجاری ہوتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے آپ ساتھ چل سکتے ہیں، ریاست سے آپ ٹکرا کے جیت نہیں سکتے۔ تو اگر عمران خان صاحب اور الطاف حسین صاحب اپنا انداز بدلیں، لہجہ بدلیں، ناراضی دور کریں، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، خان صاحب جیل سے اور الطاف حسین صاحب لندن سے اگر یہ کہنا بند کر دیں اور مفاہمت کی سیاست کریں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ دال گل سکتی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی ہمیشہ ایک پچھلا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہر بار پنگا لے لیتے ہیں، لیکن ان کا ایک ڈور اوپن ہوتا ہے اور وہ پھر جوڑ توڑ کر کے واپس ہمیشہ آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اور الطاف حسین صاحب کو لہجے میں نرمی کرنی چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ایگریشن میں کمی کرنی چاہیے، یا ایسا صحیح ہے؟ تو ویلاگ کے بارے میں آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، تو بہت شکریہ۔